बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम में फोलियर स्प्रे के हवाले से। फोलियर से मुराद है कि हम जो खाद पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे करके पत्तों के जरिए, बुनियादी तौर पर तो पौधा जो है जड़ों के जरिए खुराक लेता है, तो जब हम खुराक जो है वो पत्तों के जरिए पौधे को देते हैं, तो ये खुराक देने का तरीका जो है वो फोलियर एप्लीकेशन कहलाता है, फोलियर फीडिंग कहलाता है। बहुत सारे सवालात हैं, क्या हम जो है वो फोलियर स्प्रे कर सकते हैं? क्या ये फ़ायदेमंद है? हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रे जो है वो कितना फ़ायदेमंद है, कितने दिनों तक पौधों की ज़रूरियात जो है वो पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो फोलियर स्प्रे आप करते हैं, कौन-सा बत्तर जो है वो इसमें बेहतरीन है। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, इसको मज़ीद मैं 2-3 इसके हिस्से जो हैं, जिसमें ख़ास चीज़ें जो हैं, उनको आप तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम बुनियादी तौर पर जो अहम पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास और अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के मेरी वालदा को इसाले सवाब कर दें, जज़ाकल्लाह। वैरायटी जो है यहाँ पे जो आप देखेंगे, ये लगी हुई है बकर चैंपियन। साथ साथ जो है इसका भी व्यू आप देखते जाइएगा। तो सबसे पहली बात कि क्या हम जो है वो फोलियर स्प्रे करें तो फ़ायदेमंद है। ये मेरा जो है वो 2017 से ऑनवर्ड तजुर्बा है। एक साल जो है हमने मिस किया फोलियर स्प्रे का। उस साल जो हमारी गंदम की जो एवरेज प्रोडक्शन थी वो जस्ट 33 मन फी एकड़ थी, जिसमें मैक्सिमम जो है वो हम 45 मन तक गए हैं। जबकि मेरे साथ सेम जो है वो दोस्त जिसने फोलियर अप्लाई किए हैं, बाकी फर्टिलाइजर प्लान सेम था, उनकी जो है उस सीजन में वैसे ओवरऑल जो है वो प्रोडक्शन कम थी। उनकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन थी वो 55 मन, और जो एवरेज थी उनकी हमारे बराबर रकबे की, वो उनकी 44 मन थी। तो उससे नेक्स्ट ईयर जो है वो हमने फिर जो फोलियर अप्लाई किए तो बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हमें पिछले साल। तो ये तो बात अंडरस्टूड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फोलियर स्प्रे जो है वो इंतहाई अहम है। खास तौर पर जब हम इंटेंसिव क्रॉपिंग यानी एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही जगह पे लगा रहे हैं, तो फोलियर स्प्रे बहुत ज़रूरी है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिनकी ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, इनको भी हम टाइम टू टाइम जो है वो क्रॉप को अप्लाई कर सकते हैं, खास तौर पर जो अहम स्टेजेस हैं गंदम की अगर हम बात करें। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनमें जिंक, कॉपर, बोरॉन, आयरन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कैल्शियम, इस तरह के जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका भी फोलियर स्प्रे जो है वो इंतहाई फ़ायदेमंद है। क्रॉप में इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत मुफीद है। अब हम बात करेंगे कि गंदम की कौन कौन सी स्टेजेस पे जो फोलियर स्प्रे हैं वो अहम है। सबसे अहम जो है वो झाड़ बनाने की स्टेज है। वहाँ पे आपने चाहे माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, फिर भी जो है वो आप कोशिश करें कि एक फोलियर जो है वो अप्लाई कर दें, ताकि उस स्टेज पे जो है वो बेहतरीन फ़ायदा हो। ये स्टेज हमारे पास जो है वो गुजर चुकी है। अब हमारी जो अगली स्टेज है आने वाली, वो है फ्लैग लीफ की स्टेज। गोब की हालत में जो झंडा पत्ता होता है, हमने कोशिश करनी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा हो। अभी इसका जो है फ्लैग लीफ आना है, ये उससे पहले वाला पत्ता है, अभी गंदम जो है ये गोब पे नहीं आई। तो उसको जितना हम अच्छा बना लेंगे, उतना ही हमें जो है वो पैदावार में जो मोटे वजनी दाने हमें हासिल होंगे। तो इस तरह की स्टेज में जैसे ये अब है गंदम, तो आपने फोलियर जो है वो कोशिश करें अप्लाई करें गोब की स्टेज में आने से पहले पहले। उसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो मैक्रो हैं यानी कि एनपीके, वो एक स्टेबल एनपीके कम से कम जो है 8-8-6% में हो। अगर आपकी ज़मीन बारानी है, उस सूरत में आपने 8-8-6 वाला ही इस्तेमाल करना है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर। लेकिन अगर जो है वो आप इरीगेटेड एरिया पे जहाँ पे पानी लग सकते हैं, वहाँ पे अच्छा वत्तर है। बारानी एरियाज में भी अगर बारिश हो जाती है, ज़मीन में अच्छा वत्तर है, तो आप हाई पोटेंसी वाला एनपीके, जिसमें ये 15-15-15 भी होते हैं, 12-12 भी हैं, 18 भी हैं, 20-20-20 भी होते हैं, तो आप वो एनपीके यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी आप अगर मार्केट में दस्तयाब हैं, तो उनको अगर आप अप्लाई कर देते हैं स्प्रे में, तो आपको बहुत अच्छे नतायज मिलते हैं। स्प्रे में आप बोरान भी साथ ऐड करेंगे। उसके साथ ही क्या हमारे ये जो फोलियर स्प्रे हैं, ये कितने दिनों तक जो है वो खुराक गंदम की जो है वो उसको पूरा कर सकते हैं? अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जिनकी थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, तो ये क्रॉप में स्लाइटली मूवेबल यानी कि बहुत कम मूव करते हैं। यानी कि अगर आपने झाड़ बनने की स्टेज पे जो है वो स्प्रे किया था, तो वो जो निचले पत्ते हैं वो वहीं पे स्टेबल रहते हैं, फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल होते हैं और पौधे को सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जैसे ही जो नए पत्ते निकलने वाले होते हैं, उनमें उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे में कोशिश करें, जो भी अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं, उनको अगर आप 2 स्टेजेस पे स्प्रे करते हैं तो बेहतरीन है। अगर आपने इब्तदाई स्टेज पे स्प्रे नहीं किया, तो तब आप गोब की स्टेज पे जो है वो स्प्रे कर दें। उससे जो है वो आपकी पैदावार पे बहुत मुस्बत असरात पड़ेंगे। अब हमारे पास जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हैं,
पौधों में जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव होते हैं, ट्रांसलोकेट होते हैं। तो अगर आपकी फसल में इनकी कमी है तो नीचे वाले पत्ते जो हैं वो आपको पीले मिलते हैं। दो कंडीशंस होती हैं, एक तो ये है कि अगर ज़मीन में वत्तर बहुत ज़्यादा है, आपको ये फील्ड को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तब भी पता चल जाता है। अगर ज़मीन में नमी है तब भी नीचे वाले पत्ते जो हैं वो पीले हो सकते हैं, लेकिन वो पीले जो हैं वो सफ़ेदी टाइप के होते हैं। लेकिन अगर आपको वैसे पीले पत्ते मिलते हैं तो उनमें खुराक की कमी होती है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये स्प्रे जो है डिपेंड करता है गंदम की ग्रोथ की स्टेज पे। नॉर्मल जो है ये 5 से लेके 12 दिन तक जो है वो गंदम की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने जो है ग़िज़ाई अज्जा की कितनी मिकदार जो है वो स्प्रे की है। तो अमूमन हम ये कह सकते हैं कि ये 5 से 8 दिन तक की जो है गंदम की ज़रूरियात फोलियर जो है वो पूरे कर सकते हैं। एक बात आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि एनपीके की कमी है वो फोलियर स्प्रे कभी भी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन इनको हम एक दो स्टेज ऐसी हैं जैसा कि गोब की है या टिलर्स की है झाड़ बनने की, उन पे अगर हम एक्स्ट्रा फोलियर स्प्रे कर देते हो हमें बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं। सर जो है ये सवाल पूछा जाता है कि क्या जो हम फोलियर स्प्रे यानी कि स्प्रे के जरिए ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप जो है वो हर 5 से 7 दिन के बाद स्प्रे कर सकते हैं तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप इनकी ज़रूरियात फोलियर स्प्रे के ज़रिए भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़मीन में अप्लाई अगर किए हुए हों तो तभी जो है वो बेहतरीन नताइज देते हैं। इसके साथ ही जब आपने फोलियर स्प्रे करना है तो आपने देखना है कि ज़मीन में जो है वो वत्तर मौजूद होना चाहिए। जितना ज़मीन में वत्तर जो है वो बेहतर होगा, आपको नताइज जो है वो अच्छे मिलते हैं। आपने जब भी फोलियर स्प्रे करना है तो वो तमाम मटीरियल्स जो पानी में हल पजीर हैं। अब जितनी जल्दी कोई भी खाद जो है जो आप स्प्रे करना चाहते हैं वो पानी में हल होगी, उतनी ही वो एफिशिएंट होगी। बस ये थंब रूल है। ज़्यादा जो है प्लांट फिजियोलॉजी में मैं नहीं जाना चाहता। तो वो अज्जा तो वो तमाम खादें जो पानी में बहुत जल्दी हल हो जाती हैं उनके आपको उतने ही अच्छे नताइज मिलते हैं। फास्फोरस के बारे में अक्सर जो है वो हमारे फार्मर्स का ये कंसेप्ट है कि ये जी मॉलिक्यूलर साइज शायद बड़ा होता है जिसकी वजह से जो है ये पौधों को दस्तयाब नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फास्फोरस का जो फोलियर स्प्रे है वो फ़ायदेमंद है। आप फास्फोरस जो है स्प्रे कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके जो एनपीकेज हैं उनमें फास्फोरस का कंटेंट फिर नहीं था होना। मुख्तसर ये कि चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो पानी में हल पजीर हैं आप उनको फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। ये तो था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मुतालिक। मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इनको जो है वो कवर किया जाए। मजीद जो है वो 2-3 वीडियोस फोलियर के हवाले से जो ज़रा डिटेल्स होंगी वो भी मैं अपलोड करूँगा। आज की वीडियो जो है वो होप्स हो जो हमारे ज़्यादातर सवालात जहाँ पूछे जाते हैं फोलियर स्प्रे के लिए, उस हवाले से आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर फोलियर स्प्रे के हवाले से आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।